नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल कान्हा क्लासेस 1 2 3 में। आज हम आप लोगों को भाग करना सिखाऊंगा। अगर आप लोगों को भाग करना बिल्कुल नहीं आता है तो आप लोगों को अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देख लें, आप भाग करना बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। हम आप लोगों को एक एक स्टेप समझाएंगे कि भाग कैसे करते हैं। बस आप लोग इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें, तभी आप लोग इस भाग को करना सीख पाएंगे। अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। आइए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमको भाग देना है बच्चों, 3 से भाग देना है 46 251 को। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पूरे 46 251 को हम लोग भाग नहीं देंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले शुरू का जो एक अंक होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ले लेते। अब एक अंक मैंने क्या किया, शुरू का ले लिया। आप देखेंगे जो मैंने शुरू का एक अंक लिया है वो जिससे हम भाग करने जा रहे हैं 3 से, उससे ये छोटा है या बड़ा है। तो देखते हैं, तो ये क्या है, 4 उससे बड़ा है 3 से, तो इसमें भाग क्या है, आसानी से चली जाएगी। तो हम लोग इसीलिए दूसरी संख्या को नहीं लिया है। अगर यहाँ पर कोई अंक 4 मतलब 4 की जगह पर कोई अंक छोटा होता, जिसे 2 होता, 1 होता, तो हमको एक अंक और लेना पड़ता। इसीलिए बच्चों मैंने एक ही अंक शुरू का लिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, 3 का पहाड़ा आप लोगों को इतनी बार पढ़ना है कि 4 आ जाए या 4 से कम रह जाए, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए 3 का पहाड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर 3 का पहाड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 चकू 3 दूनी 6 तो ज़्यादा हो रहा है ना 2 बार में। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 कम 3 बार एक बार में ले लेते हैं। तो जितनी बार हम लोग बच्चों 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो मैंने 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा है, एक बार पढ़ा है। जब मैंने 3 का पहाड़ा बच्चों एक बार पढ़ा है तो हमारा कितना आया है, 3 आया है। तो हम 3 को यहाँ पर लिख देंगे। अब आप लोगों को क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। तो हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ आपको 4 में से 3 को माइनस करना है। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह आप लोग इसको माइनस करेंगे। सबसे इजी ट्रिक है ये आपके लिए। तो आप लोग सबसे पहले जो ऊपर जो संख्या होती है उतने आपको क्या करने हैं, डंडे खींच लेने। तो 1 2 3 4, तो मैंने 4 डंडे खींच लिए। अब जो 4 के नीचे जो संख्या लिखी है जिसको हम माइनस करेंगे 3, आप क्या करना है, आपको 3 डंडे क्या करना है बच्चों, काट देना है। तो आइए 3 डंडे काट देते हैं, 1 2 3। जब मैंने 3 डंडे काट दिया बच्चों तो यहाँ पर डंडा कितना बचा है, 1 बचा है। तो हम 1 को क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे। अब जो 1 है ये क्या है, 3 से छोटा है, जिससे हम भाग करने जा रहे हैं उससे 1 ये छोटा है, तो इसमें भाग नहीं जा पाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या क्या करेंगे, ऊपर से उतार लेंगे। तो मैंने एक संख्या को क्या किया, ऊपर से नीचे उतार लिया। अब टोटल जो बच्चों संख्या हमारी कितनी हो चुकी है, 16 हो चुकी है। अब आप लोगों को क्या करना है, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 16 आ जाए या 16 से कम रह जाए, 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए 3 का पहाड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, 3 5 15, 3 छक 18। तो क्या हो रहा है, 6 बार में 18, 16 से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। यहाँ 16 है छोटा और 18 है बड़ा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 5 15 ले लेते हैं। तो 5 को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो जितनी बार मैंने 3 का पहाड़ा पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है, 5 बार पढ़ा है। तो इसलिए मैंने 5 को यहाँ पर लिख दिया। और जो मैंने 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा है, जो संख्या आई यहाँ पर 15, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है बच्चों। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर आपको माइनस करना है
6 में से 5 को माइनस करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले 6 डंडे खींच लेते हैं। जो ऊपर ये 6 लिखे हुए हैं उतने डंडे आपको खींच लेना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो मैंने 6 डंडे खींच लिए। अब आपको माइनस कितना करना है, जो 6 के नीचे एक अंक ये 5 लिखा है उतने आपको माइनस करना है। तो 6 में से 5 को आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर जब हम 5 डंडे काट देंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे देख लेते हैं। 1 2 3 4 5। जब मैंने 5 डंडे बच्चों काट दिया है तो यहाँ पर हमारा एक डंडा बचा है। कितना बचा है, एक डंडा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिख लेंगे। अब एक में से बच्चों एक को माइनस करोगे तो यहाँ पर एक डंडा खींचते हैं, जब इसको काट दोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो हमारा 0 बचेगा। तो हम लोग 0 नहीं लिखते हैं, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ जो एक जो है ये 3 से क्या है बच्चों, छोटा है। जिससे हम भाग कर रहे हैं 3 से, उससे ये एक छोटा है, तो इसमें भाग नहीं जा पाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर संख्याएं हमारी लिखी हुई हैं उसको क्या करते हैं, एक संख्या को नीचे उतार लेते। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 को उतार लिया। जब मैंने 2 को यहाँ पर उतारा है तो संख्या बच्चों कितनी बन चुकी, टोटल है 12 बन चुकी है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 12 आ जाए या 12 से कम रह जाए, 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए 3 का पहाड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। 3 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12। जब मैं 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ रहा हूं तो 12 क्या हो रहा है बच्चों, पूरा पूरा कट रहा है। तो हमने 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा है, 4 बार पढ़ा है। तो 4 को बच्चों हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं और 12 को यहाँ पर लिख देते हैं। जो 4 बार में जो संख्या हमारी 12 आई है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। जब आप लोग यहाँ पर माइनस करोगे 2 में से 2, तो आइए यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। सबसे पहले 2 डंडे खींचने हैं आपको। अब 2 डंडे आपको काटना है, 2 मतलब माइनस करना है। तो यहाँ पर जब 2 डंडे आप काट दोगे तो यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो हम लोग 0 नहीं लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। अब 1 में से आपको 1 माइनस करना है तो क्या करेंगे, एक डंडा खींच लेंगे। अब इसको काट देंगे तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो बच्चों हम लोग 0 नहीं लिखते हैं, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर से एक संख्या को क्या करते हैं, नीचे उतार लेते। तो मैंने एक संख्या को बच्चों क्या किया, नीचे उतार लिया। 5 को मैंने क्या किया, नीचे उतार लिया। अब आपको क्या करना है, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 5 आ जाए या 5 से कम रह जाए, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए 3 का पहाड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 3 3 3 दूनी 6। जब मैं 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ रहा हूँ तो क्या हो रहा है, 5 से 6 ज्यादा हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार में ले लेते हैं। तो 3 एकम 3। तो जितनी बार मैं पहाड़ा पढ़ता हूँ उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं और 3 को यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो अब आपको इसमें से माइनस करना है। जब आप लोग 5 में से 3 को माइनस करोगे तो यहाँ पर आइए हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, 5 डंडे खींचने हैं। तो खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो मैंने 5 डंडे बच्चों खींच लिया। अब आपको माइनस कितना करना है, 3 डंडे करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हम लोग 3 डंडे क्या करते हैं, काट देते। तो यहाँ पर काट देते हैं 3 डंडे, 1 2 3। तो जब मैंने 3 डंडे बच्चों काट दिया है तो यहाँ पर हमारे 2 डंडे बचे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 2 क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अब बच्चों ये दो जो है हमारा, ये 3 से क्या है, छोटा है, तो इसमें भाग नहीं जा पाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जो हमारी एक संख्या अभी बची हुई है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ नीचे उतार लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 1 को नीचे उतार लूँगा। अब यहाँ पर बच्चों जो संख्या हमारी टोटल हो चुकी है वो 21 हो चुकी है। अब आप लोगों को क्या करना है, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 21 आ जाए या 21 से कम रह जाए, 21 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए 3 का पहाड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पढ़ लेते हैं, 3 3 3 6 3 3 9 3 चकू 12।
3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सतो 21। तो 7 बार में पूरा 21 क्या हो रहा है, कट रहा है बच्चों। तो जितनी बार मैंने 3 का पहाड़ा पढ़ा है तो कितनी बार पढ़ा है, 7 बार। तो 7 को बच्चों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और जो 7 बार में 21 आया है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें माइनस करना है, तो हम लोग माइनस कर लेते हैं। अब जब आप एक में से एक को माइनस करोगे बच्चों तो यहाँ पर हम एक डंडा खींचते हैं सबसे पहले। अब आपको एक माइनस करना है, जब हम एक डंडा को काट देंगे तो यहाँ आपका क्या बचेगा बच्चों, 0 बचेगा। तो हम लोग 0 नहीं लिखते, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। अब आपको 2 में से 2 माइनस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 डंडे खींच लेते। जब मैंने यहाँ पर बच्चों 2 डंडे खींचे हैं, अब आपको 2 ही माइनस करना है। जब हम 2 डंडे ही काट देंगे तो यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो हम लोग बच्चों 0 नहीं लिखते, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। अब ये जो भाग है हमारी अब कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों को बच्चों वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।